व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन जो हैं, व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने बड़ा परेशान किया है भाई। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, अक्सर गलत हो जाते हैं। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है पूरी दुनिया का, और ठीक है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगेन उसको बार बार याद करना पड़ता है। बहुत ही टिपिकल टाइप का भाई, मुझे तो पर्सनली याद नहीं हो पाता है, मैं बार बार उसको रटता ही हूं, मैं उसको समझ नहीं पाता मैं। चलो, तो व्लादिमीर कोपेन 1846 में इनका जन्म हुआ था, 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस बीच में इन्होंने क्या क्या काम किया? सबसे पहला काम तो इन्होंने जन्म लिया। कहां पे जन्म लिया? रशिया में जन्म लिया। देखो, व्लादिमीर पुतिन आप जानते हो ना, बस व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर पुतिन, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बस मैं नाम से आपको व्लादिमीर व्लादिमीर बता रहा हूं कि ये जो व्लादिमीर नाम है ना, ज्यादातर इधर यूक्रेन, रशिया, इधर ही यूज किया जाता है, तो इससे ही आप पता लगा सकते हो कि ये रशिया में पैदा हुए थे। अब इधर देखो, यूक्रेन में भी व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है उनके राष्ट्रपति का। तो व्लादिमीर कोपेन ये रशिया में पैदा हुए थे, बट इन्होंने काम किया था जर्मनी में। इनका वर्क प्लेस क्या था? जर्मनी। आपको पता ही है, वर्ल्ड वॉर के समय बहुत आसानी से आना जाना हो सकता था, फिर बाद में दीवार बर्लिन की बना दी गई थी, जिसकी वजह से फिर तो आप इतिहास पढ़ लो, आपको विश्व इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इनका वर्क प्लेस क्या था? जर्मनी। तो रशिया में पैदा हुए, जर्मनी में काम किया, और ये एक फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये एक फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। अब ये तो कोई भूलता नहीं है भाई, इतना परेशान है इनके मॉडल से, कैसे भूलेगा कोई? तो ये एक फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट हु क्लासिफाइड द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ये पहले क्लाइमेटोलॉजिस्ट बोल लो या भूगोल वेत्ता बोल लो, ये पहले जोग्राफर थे जिन्होंने पूरे अर्थ की जलवायु या विश्व की जलवायु को विभाजित किया था, डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन रीजन। वेजिटेशन के रीजन पर इन्होंने डिवाइड किया था। अब ये वेजिटेशन रीजन कहां से आया? देखो, ये इस पॉइंट को ध्यान से समझना। एक फ्रांस के बोटैनिस्ट हुए, फ्रांस के बोटैनिस्ट का नाम था डी कैंडोले। फ्रांस के बोटैनिस्ट डी कैंडोले ने वेजिटेशन रीजन बताए थे पूरी दुनिया के। उसी वेजिटेशन रीजन को आधार बना के हमारे कोपेन साहब ने जलवायु का विभाजन कर दिया। समझ में आ गया आपको? फ्रांस के जो बोटैनिस्ट थे उन्होंने वेजिटेशन रीजन बताया था, जिनका नाम था डी कैंडोले। ये आ चुका है नेट में क्वेश्चन, ठीक है। और उसी वेजिटेशन रीजन के बेसिस पर हमारे कोपेन भाई साहब ने क्लाइमेट का क्या किया? क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? उसके अलावा जब इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया तो लगातार स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो कई बार इन्होंने संशोधन किया, अमेंडमेंट किया अपने ही क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। ठीक, और इनका जो क्लासिफिकेशन था उसका फाइनल ड्राफ्ट, यानी कि हिज फाइनल ड्राफ्ट ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ कब? 1931 से 1936 के 5 साल के बीच में पब्लिश किया इन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेटेड विद द हेल्प ऑफ मैप। ये जो क्लासिफिकेशन है, जाहिर सी बात है, पूरे विश्व का इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो पूरे विश्व के मानचित्र के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपना क्लासिफिकेशन, जो कि पब्लिश हुआ था किसमें? इन्हीं की बुक में, जिसका नाम था ग्रीनडिस डेर क्लाइमाकुंडे। शॉर्ट में आप क्लाइमाकुंडे भी, बुक के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्लाइमाकुंडे नाम से आता है। ठीक है, इतना लंबा नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। तो इनकी जो बुक थी ग्रीनडिस डेर क्लाइमाकुंडे, उसमें इन्होंने मैप के थ्रू अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ पब्लिश किया था या समझाया था। ठीक है, अगला पॉइंट, हिज क्लासिफिकेशन अगेन रीअमेंडेड। देखो, फाइनल ड्राफ्ट 1931 से 1936 के बीच में पब्लिश हो गया, ठीक है, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था उसको फिर से रीअमेंड किया गया और 1953 में पब्लिश किया गया, जिसको नाम दिया गया कोपेन गीगर फोल। इसको लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट आता है, अक्सर आता है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन में, कि ये जो कोपेन गीगर फोल है ये क्या है। तो आप बताओगे कि कोपेन की क्लासिफिकेशन को पुनः संशोधित करके 1953 में जब पब्लिश किया गया था तो उसका नाम दिया गया था कोपेन गीगर फोल। ठीक है, दिस न्यू क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड एवरेज रेनफॉल ऑफ द रीजन।
ठीक है। पुराना वाला किसके ऊपर था, वेजिटेशन रीजन के बेसिस पर था, लेकिन ये जो कोपेन गीगर वाला क्लासिफिकेशन है ये किस पर बेस्ड है, टेम्परेचर एंड एवरेज रेनफॉल ऑफ द रीजन। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहां पे हमारा व्लादिमीर कोपेन का टॉपिक खत्म होता है।